आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति का आह्वान। तुरीय अवस्था की प्राप्ति एक आह्वान है। यह एक ऐसा आह्वान है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा आह्वान है जो हमें जीवन के शाश्वत आनंद का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। तुरीय अवस्था वह अवस्था है जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां आप शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां आप मुक्त हो सकते हैं। यदि आप इस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का अभ्यास करें। एक योग्य गुरु की तलाश करें और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हों। तुरीय अवस्था और जीवन तुरीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो सभी के लिए उपलब्ध है। ये कोई रहस्यमय या दुर्लभ अवस्था नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जो आपके भीतर ही मौजूद है। तुरीय अवस्था में पहुंचने के लिए आपको बस अपने मन और चित्त को शांत करना होगा। आप यह ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से कर सकते हैं। जब आप तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप दुनिया को अधिक स्पष्ट और समझदार रूप से देख सकते हैं। आप अपने जीवन में अधिक शांति और आनंद पा सकते हैं। तुरीय अवस्था में पहुंचने से आपके जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। आप अधिक दयालु और करुणामय हो सकते हैं। आप अधिक सृजनशील और उत्पादक हो सकते हैं। आप अपने जीवन का अधिक अर्थपूर्ण उद्देश्य खोज सकते हैं। तुरीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में मदद करती है। ये एक ऐसी अवस्था है जो आपको मुक्ति प्रदान करती है। आत्मा को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार मन का एक विकार है जो हमें भ्रमित करता है। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तब हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने का मार्ग ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन, चिंतन और मनन करना होगा। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब हम आत्मा को जान लेते हैं तब हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार आत्मा को जानना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं तब हम जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं और सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। वेदांत के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आचार्य प्रशांत जी के कुछ और कथनों पर गौर करते हैं। एकता का अनुभव। आत्मा एक है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो हम सभी प्राणियों में एकता का अनुभव करते हैं। हम हर प्राणी में वही दिव्य चेतना देख पाते हैं। इससे भेदभाव मिट जाता है और प्रेम का भाव जागृत होता है। अहंकार का भ्रम। हम जिस चीज को मैं या मेरी आत्मा समझते हैं वह वास्तव में अहंकार का भ्रम है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम शरीर से अलग कोई सत्ता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा। निरंतर आत्मा। आत्मा निरंतर है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से प्रभावित नहीं होती है। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। मुक्ति का मार्ग। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग कर्मकांड या किसी खास धर्म का पालन। चल दुनिया के शोर से दूर हो जाओ, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करो, प्रकृति की शरण में जाओ और खुद को फिर से खोजो। भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में मत फंसो। संतोष को ज्यादा महत्व दो, यही सच्चा सुख है। समाज के दबाव में मत चलो, उनकी बातों को गौर से सुनो मगर फैसला खुद लो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक जागरण की यात्रा है। अगर मार्गदर्शन की जरूरत है तो लो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, सत्संग करो, प्रवचन सुनो। सीखते रहो और आनंद के साथ इस आत्मिक जागरण की यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। चार भावनाएं, बाहरी दुनिया। मौन साधना में हम उसे वह सब हटाकर अकेला छोड़ देते हैं। जब मन के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ये प्रक्रिया उस बच्चे की तरह है जिसे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। वह लगातार बातें करेगा, हंगामा करेगा ताकि आप उस पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप उसे अनदेखा कर देते हैं तो कुछ देर बाद वह चुप हो जाएगा। हर दिन शारीरिक गतिविधि के लिए समय आवंटित करें, चाहे वह तेज चलना हो, जिम में कसरत करना हो या ब्लॉक के आसपास टहलना हो। 3. संतुलित आहार का विकल्प चुनें। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा सहित विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। 4.
सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता दें। रिश्तों को बढ़ावा देने और मानसिक उत्तेजना को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय निर्धारित करें। 5. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। तनाव को प्रबंधित करने और फोकस को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन या गहरी सांस लेने के व्यायाम के लिए हर दिन समय निकालें। 6. नए कौशल सीखें। प्रत्येक सप्ताह एक नया कौशल या शौक सीखने के लिए समय समर्पित करें, जैसे कि एक नई भाषा सीखना, एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना या एक नया खेल आजमाना। 7. तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। तनाव को प्रबंधित करने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग या ध्यान जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों को लागू करें। 8. सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होने की आदत डालें, जैसे चलना, नृत्य करना या किसी खेल टीम में भाग लेना। इन आदतों का लगातार अभ्यास करके आप अपने मस्तिष्क की सर्वोत्तम कार्य करने की क्षमता का समर्थन करने और समग्र संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, अपने मस्तिष्क की सर्वोत्तम कार्य करने की क्षमता को समर्थन देने के लिए स्व देखभाल को प्राथमिकता देना और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना आवश्यक है। अंत में, इन 10 सरल आदतों को अपनाने से आपकी मस्तिष्क शक्ति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है और समग्र संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। आप अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं या तनाव कम करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जान लेते हैं, तो आप ऐसी आदतें विकसित करना शुरू कर सकते हैं जो आपको हासिल करने में मदद करेंगी, उन्हें जो कुछ भी आपको पाना है। छोटे छोटे बदलाव करें। एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। अपनी रात की दिनचर्या में 1 या 2 छोटे बदलाव करके शुरुआत करें। एक बार जब आप उन परिवर्तनों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप धीरे धीरे और अधिक जोड़ सकते हैं। स्थिर रहो। सफलता की कुंजी अपनी नई आदतों के अनुरूप बने रहना है। भले ही आप एक रात चूक जाएं, लेकिन हार न मानें। बस अपने आप को उठाएं और अगली रात फिर से शुरू करें। इन युक्तियों का पालन करके आप रात की आदतें बना सकते हैं जो आपको स्वस्थ, खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद करेंगी। ये इन रात की आदतों के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो व्यक्तिगत विकास, लचीलेपन और खुद की और हमारे आसपास की दुनिया की गहरी समझ के लिए। आप अपनी नश्वर प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो आप हर पल को गिनना चाहेंगे। आप तुच्छ झगड़ों या निरर्थक कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह जागरूकता आपके जीवन में फोकस और उद्देश्य लाती है। इसलिए याद रखें कि आपकी मृत्यु डरने की नहीं, बल्कि गले लगाने की चीज़ है। यह पूर्ण और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। आपको सद्गुरु की तरह श्मशान में दिन बिताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जीवन की नाजुकता को स्वीकार करने और प्रत्येक क्षण की बहुमूल्यता की सराहना करने का दैनिक अभ्यास विकसित कर सकते हैं। इस समझ को अपने जीवन में शामिल करें और आप पाएंगे कि आप मृत्यु से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि उद्देश्य और आनंद की भावना के साथ जीवन की ओर भाग रहे हैं। निष्कर्ष: मृत्यु को समझना हमारे जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण बनाने में मदद कर सकता है। ये हमें हर पल को महत्व देने, अपने जुनून का पीछा करने और जीवन की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।